इलेक्शन कमीशन के फैसले को शाहकार फैसला करार दिया गया, तंजिया तौर पर कि दिखाएं वो शाहकार फैसला क्या था। और भी कई सख्त ऑब्जर्वेशन जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है। तो क्या कहते हैं आप इस फैसले पर आज के जो आया है? देखें जी, मुझे अभी तो मैंने वो जो रिटर्न ऑर्डर है आज का मेरे पास नहीं अभी आया, और कोर्ट के अंदर क्या प्रोसीडिंग्स हुई क्या हुआ मुझे इतना नहीं है। लेकिन जारी बात है ये कानूनी चीजें हैं, और ये अमल तो आपको पता है कि पाकिस्तान के हर इलेक्शन के बाद जो हारने वाले लोग होते हैं वो इसी तरीके से कोर्ट्स के अंदर भी जाते हैं और ट्रिब्यूनल भी बनते और टूटते रहते हैं। लेकिन जो भी अमल है वो जारी बात है इसी तरह चलता रहेगा, और मैं तो यही उम्मीद करूंगा अपने तमाम अदलिया से, कोर्ट से, कि वो इंसाफ के ऊपर मबनी पहले जिस तरीके से फैसले होते हैं उसी तरीके से फैसले होंगे। और इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है जो उन्होंने किया है, अगर आज उसके ऊपर कोई स्टे हुआ है तो वो मुझे अभी तक मैंने रिटर्न ऑर्डर पढ़ा नहीं है। सही है, सही है सर वो रिटर्न ऑर्डर तो आ जाएगा, लेकिन ये कि फैसला तो आपके इल्म में, शॉर्ट ऑर्डर तो आपके इल्म में आ ही गया है। आज जो शुएब शाहीन साहब हैं उन्होंने, राजा खुर्रम नवाज साहब, ये कहा और हवाला दिया कानून का कि 7 दिन के अंदर अंदर जवाब जमा कराना होता है फ्रीकैन ने, लेकिन यहाँ पर 1.5 महीना गुजरने के बावजूद जवाब जमा नहीं आप लोगों की तरफ से करवाया गया, और उल्टा ये इल्जाम ट्राइब्यूनल पर लगाया जा रहा है कि ट्राइब्यूनल जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहा है। देखिए जी, बिल्कुल मैंने जवाब भी जमा करवाया और 7 दिन के अंदर करवाया। ठीक है जी, मेरा जवाब जमा हुआ है। वो जारी बात है वो पेटिशंस क्योंकि इकट्ठी हैं तो वो हर बंदा जो है वो अपने केस की बात कर रहा होता है, लेकिन मेरा जवाब जमा हुआ है उसके अंदर। और जो नेक्स्ट जो भी ट्रिब्यूनल होगा या वही ट्रिब्यूनल चलेगा तो जो प्रोसीडिंग्स होंगी, हम पहले भी उन प्रोसीडिंग्स के अंदर मेरे वो क्लास जाते रहे, और अपना जो हमारा केस है इंशाल्लाह हम उसको देख भी रहे हैं और लड़ भी रहे हैं, और जो भी कोर्ट्स का हुक्म होगा उसी के मुताबिक ही हमने चलना है। सही है। मैं फैसल चौधरी साहब की राय ले लूं। फैसल साहब, एक तो मुझे ये बता दीजिए कि अगर एक ट्रिब्यूनल से किसी फरीक को शिकायत है तो ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए दरखास्त देने का सही फोरम क्या है? इलेक्शन कमीशन है या वही ट्रिब्यूनल है? क्योंकि आज शुएब शाहीन साहब ने यह भी कहा कि जी ये तो इसी ट्रिब्यूनल के सामने दरखास्त आनी चाहिए थी या इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने आनी चाहिए थी, लेकिन क्या ये दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ही सही फोरम है और माजी में उसी का इस्तेमाल होता रहा है? देखिए, ऐसा बात यह है कि किसी भी जज के ऊपर या ट्रिब्यूनल के ऊपर एतराज़ करना या किसी को कहना कि ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशन देना, ये तो किसी पार्टी की राइट होती है, डेफिनेटली होती है, उस पर तो कोई अमर माने नहीं है। लेकिन उसके लिए जो ग्राउंड्स हैं वो बड़ी सब्सटैंशियल होनी चाहिए, और प्रिंसिपल ये है जो ले डाउन है कि सबसे पहले आप उन्हीं ट्रिब्यूनल के सामने जो है वो अपने एतराज़ात दाखिल कराते हैं। यानी अगर किसी को ट्रिब्यूनल पे एतराज़ है तो वो ट्रिब्यूनल के ऊपर भी एतराज़ उनके सामने रखे। हो सकता है कि जज साहब उनसे कंसीड करते हुए किसी चीज़ के ऊपर तो इलेक्शन कमीशन को खुद कहें कि ये ट्रिब्यूनल किसी और को भेज दिया जाए। इसमें भी कोई दूसरी बात नहीं है कि जो इलेक्शन कमीशन है 151 सेक्शन जो है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उससे पहले रोपा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 58 था, उसमें चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब के पास ये पावर्स होती हैं, लेकिन पावर्स को यूज़ करने के जो प्रिंसिपल्स हैं वो तय हैं। वो ये 2 चीज़ों के ऊपर जो है वो, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स होती हैं, यानी जैसे 2 ट्रिब्यूनल्स हों, एक के पास ज़्यादा काम है दूसरे के पास कम है, तो वो बर्डन शेयर करने के लिए बना दिए जाते हैं कि जी आप उसमें चले जाएं। दूसरी बात यह है कि बायस हो सकता है या किसी के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। अच्छा, अब जब आप किसी भी जज के ऊपर जो बायस का इल्ज़ाम है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, वो अब सब्सटैंशियल मटेरियल भी चाहिए उसके लिए। यानी महज किसी का ये कह देना कि जो है कि फलां जज जो है वो राइट पे नहीं लेफ्ट पे नज़र रख के बैठा हुआ था, या तो ये तो कोई बायस का ग्राउंड हो नहीं सकती। इसमें जो ग्राउंड दी गई वो ये थी ना कि गैर ज़रूरी जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, हमें कहा गया कि जेल भेज देंगे अगर आपने जाली डॉक्यूमेंट जमा कराया, नहीं ये जेल, और फिर टाइम बार्ड होने के बावजूद सुन रहे हैं। नहीं, देखिए ये फॉर एग्जांपल टाइम बार्ड का है, लेट्स सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, बहस की खातिर अगर ये भी मान लिया जाए कि ये ठीक आर्गूमेंट है, तो ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशन का ग्राउंड नहीं बन सकता। अच्छा। उसके लिए अपील का एक फोरम मौजूद है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, और अगर जैसे राय साहब ने जवाब जमा कराई है तो आई एम श्योर कि इनके वकीलों ने वहाँ पे प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस लिए होंगे इसी कॉन्टेक्स्ट में। वो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस डिसाइड होते हैं इनके हक में या नहीं होते हैं, तो फिर अकॉर्डिंगली आगे जा सकता है। उसकी बुनियाद के ऊपर
अगर आप ये कहें, आप जैसे आपने कहा कि मेरी नज़र में तो 7 दिन का, देखिए ये टाइम बाउंड एक्सरसाइज होती है इलेक्शन लॉस के तहत। वहाँ पे कितने दिनों में इलेक्शन पिटीशन फाइल होगी और इलेक्शन पिटीशन का जवाब क्या आएगा, इवन द कंटेंट्स ऑफ द पिटीशंस या रिप्लाई क्या होंगे, वो किस तरह से जमा कराया जाएगा, ये भी दिया जाता है। ट्रिब्यूनल को कुछ पावर एडिशनल दी गई हैं, जिसमें वो किसी भी शख्स की जो है अपीयरेंस है वो उनको कॉल अपॉन कर सकते हैं, रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं। तो ये चीज़ें तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के एम्पावरमेंट है। अच्छा, 180 डेज में, यानी 6 जो महीने के अंदर अंदर जज बाउंड है कि वो ये पिटीशन डिसाइड करे। ठीक, वो इस पिटीशन को डिसाइड करने के लिए फिर जब 1.5 महीना दिया गया, देखिए ना, 2/5 को लिया गया, फिर 20/5 को, फिर 29 को, फिर रिप्लाईज वगैरह जो है वो डिले हुए, नहीं सबमिट हुए। कुछ पिटीशंस में रिप्लाई सबमिट ही नहीं हुए और वो डायरेक्ट 151 की एप्लीकेशन लेके चले गए। और जो आमिर मुग़ल साहब की जो पिटीशन है, जो उनके अंजुम अकील खान साहब हैं, उनकी पिटीशन में जो वर्डिंग है और जो एक्सप्रेशंस हैं वो कंटेम्पचुअस हैं और वो बहुत ही डेरोगेटरी हैं और उनके ऊपर कोई सब्सटेंशियल मटेरियल नहीं है। यानी आप ऐसे वर्ड हैं, स्निफ ऑफ बायस, ऐसे आप देखिए ट्रांसफर एप्लीकेशंस, ये रिक्यूजल हम किसे कह सकते हैं, लेकिन जब आप ये कर रहे होते हैं ना, तो देन आपको ये भी ख्याल करना होता है कि आप एक जज हाई कोर्ट है ना, चाहे वो ट्रिब्यूनल होल्ड करें एज ए पर्सोना डेजिग्नेटा जैसे वो उनको कहते हैं, तो उनको आप किसी भी जज को, वो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स होते हैं, हाई कोर्ट के जज काफ़ी जगह पे काम करते हैं, जी। लेकिन आप जब उनको एड्रेस करते हैं तो फिर आपको ये बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आप जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे, फिर जो आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं साबित होते तो ये बात जहन में रखिएगा, वो बिल्कुल ट्रिब्यूनल के जज हैं, लेकिन वो जज ऑफ हाई कोर्ट है, तो उनके साथ उनके पास 204 की पावर्स हैं, कंटेम्प्ट की आईनी पावर्स हैं, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस की तहत है, और फिर रूल्स हाई कोर्ट जो या हाई कोर्ट के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसमें भी कंटेम्प्ट की पावर्स हैं। तो अगर वो वहाँ पे, और स्पेशली जब आप एफिडेविट देते हैं, एफिडेविट का मतलब ये होता है कि आप तमाम जो कॉन्टेंट्स हैं उसको आप अप्रूव करें और फिर आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं लीगली। तो अगर आप वो ना साबित कर सकें तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंस है जो कि काफ़ी सीरियस हो। ठीक है, बिल्कुल 2 बातें आपने बड़ी अहम की हैं, मैं राजा साहब की तरफ लेके जाना चाहूँगा। राजा साहब, एक तो जो फैसल चौधरी साहब ने कहा है, वो कह रहे हैं कि अगर आपको ये एतराज़ है कि टाइम बार्ड एप्लीकेशन को सुन रहे हैं तो ये अपील का ग्राउंड तो बनता है, ये ट्राइब्यूनल की तब्दीली का ग्राउंड नहीं बनता। यानी इस बुनियाद पर आप ये नहीं कह सकते कि ट्राइब्यूनल तब्दील करें, फिर तो आपको अपील में जाना चाहिए। देखें जी, बहुत सारी उसके अंदर चीजें हैं। अब जाहिर बात है कि इसके ऊपर जब बहसो मुबाहिसा होगा या हमसे कोई पूछेगा तो हम उसके ऊपर, जो मेरे वकला हैं वो इसके ऊपर बात करेंगे कि हमने ये एप्लीकेशन क्यों मूव की, क्योंकि मेरा तो जवाब भी जमा था और जो दूसरे हमारे कोलीग हैं डॉक्टर साहब, उनकी एप्लीकेशन टाइम बार्ड थी, उनके वकला ने वहाँ पे मेरा ख्याल है कोई एप्लीकेशन भी मूव की कि सबसे पहले इस एप्लीकेशन का फैसला किया जाए। तो जब उनको लगा कि ये चीज़ें नहीं हो रही तो मतलब वो भी गए और मैं भी गया इलेक्शन कमीशन के पास। तो लेट्स होप फॉर बेस्ट कि देखें क्या होता है।